साहब ये जहर वाली कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे राजेश, ये क्या कर रहा है? जहर वाली कोल्ड ड्रिंक तू मुझे पिला रहा है? पियो चुपचाप और मर जाओ, नहीं तो मैं पीकर मर जाऊंगा और आपको फंसा दूंगा, समझे ना? अरे तू आखिर ये सब कर क्यों रहा है? अच्छा, आपको नहीं पता है कि ये सब क्यों कर रहा हूँ? अरे इसी कोल्ड ड्रिंक की वजह से मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आपको पता है मैम साहब ने ये कोल्ड ड्रिंक। एक सेकंड, रामू, रामू इधर आ। हाँ मालकिन, आपने मुझे बुलाया? ये ले, ये कोल्ड ड्रिंक ले जाइयो। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक आप मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ रख ले। लेकिन मालकिन ये कोल्ड ड्रिंक तो काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी यहाँ पे, 3-4 दिन से मैं काम कर रहा था तो मैंने देखा था। दिमाग खराब है क्या? रख ले, पी लियो। और वैसे भी तुम जैसे लोगों को ऐसी कोल्ड ड्रिंक नसीब भी नहीं होती है। ले पकड़। वैसे सही कह रहा था रामू, वो कोल्ड ड्रिंक खराब ही थी। अब खराब ही तो थी, ले गया, वो पी भी लेगा तो हो ही क्या जाएगा, मर जाएगा। वैसे भी तो गरीब ही है। सिया, सिया, इधर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सिया, क्या किया तुमने इसके भाई के साथ? अरे मैंने क्या किया? बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश ने मुझे सब बता दिया है। तुमने इसके भाई को खराब कोल्ड ड्रिंक दी थी ना, और तुझको पता है वो खराब कोल्ड ड्रिंक पी के इसका भाई वो मर चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? थोड़ी सी तो कोल्ड ड्रिंक थी, उससे थोड़ी ना मर जाएगा। तुम्हें अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हो रहा और इसको छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। और राकेश, तू भी मुझे माफ़ कर दे। अरे क्या माफी मांग रही है आप? माफी ऐसे मांग रही है जैसे कि मेरे ऊपर एहसान कर रही है। शर्म नहीं आ रही आपको? या मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर चला गया, इस दुनिया को छोड़ दिया है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसी औरत है आप? कम से कम अब जैसे गरीबों से ना सही, भगवान से तो करिए। बात कर रही है माफ कर दे, गलती हो गई। सब मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, हर जिसकी वजह से मैं इस दुनिया में जी रहा था। जीने का सहारा छिन गया साहब। बचपन में ही माँ बाप का साया हमारे सर से उठ गया था। मैं अपने भाई को पाल पोस के बड़ा किया, बचपन से ही मेहनत मजदूरी का काम कर रहा था सिर्फ उसके लिए। और आज वही मेरे पास नहीं। भगवान कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे मैम साहब, कभी नहीं करेंगे। तुम सही कह रहे हो राजेश, इसका मन बहुत बढ़ गया है। इसे अभी भी अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। इसे तो मैं अच्छे से याद दिलाता हूँ। एक काम करो, ये कोल्ड ड्रिंक ले जाके ना अपने भाई को पिलाओ, क्योंकि राजेश ने ना इसमें जहर मिलाया और जब इसे पीकर तुम्हारा भाई मर जाएगा तो राजेश बोल देगा गलती हो गई। क्या बात कर रहे हो? मेरा भाई क्यों पिएगा ये जहर वाली कोल्ड ड्रिंक और मेरा भाई क्यों मरेगा? अपनी बकवास बंद कर। इतनी गिरी औरत है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अभी भी। अरे मैंने तो सोचा था तेरे अंदर इंसानियत होगी, और हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर आज तेरी सच्चाई सामने आई है। तू तो इंसानों को इंसान ही नहीं समझती। तू जानती थी ना राजेश और उसका भाई हमारे परिवार का हिस्सा थे। अरे तूने तो उनकी जान ले ली। थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना तो इससे माफ़ी मांग ले। तूने जो गलती करी है ना, बहुत बड़ी गलती करी है, और इस समय जो भी ये सजा दे उसको खुशी खुशी मंजूर कर ले। ठीक है, माफ़ी मांग लेती हूँ। राजेश, मुझे माफ़ कर दे। देख, मुझे नहीं पता था उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से तेरे भाई की जान चली जाएगी, नहीं तो मैं कोल्ड ड्रिंक फेंक देती। साहब, एक हमारी बात का जवाब दे दीजिए। आपके ये माफ़ी मांगने से मेरा भाई वापस लौट के आ जाएगा क्या? अगर वापस आ सकता है तो लाइए मैम साहब। नहीं आ सकता ना, फिर ये माफ़ी मांगने का ढोंग हमारे सामने मत कीजिए साहब। बात कर रहे हैं आप लोग। एक बात बताइए, सजा वो बोल रहे हैं कि जो सजा अगर देनी है मैं आप दोनों को दे दूं, क्या सजा दे सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कंप्लेन करूँगा, चुटकी बजाते ही थाने से वापस आ जाएंगे आप जैसे लोग, क्योंकि आप जैसे लोगों के पास पैसे हैं। हम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है आप जैसे लोगों के सामने। कीड़े मकोड़े हैं ना, पैरों की धूल है। एक बात बोले, हम आपको परिवार का हिस्सा समझते थे। हम समझते थे कि आप लोग पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे, परिवार की तरह मानेंगे और आप लोग हमेशा साथ देंगे।
साथ नहीं दिए। असल में मेरा भाई का साथ मुझसे छुड़वा दिए। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा यहाँ पर नौकरी। मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। और हाँ, आप दोनों डरिएगा मत, मैं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँगा, फंसाऊँगा नहीं। बस आप लोग खुश रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। पर हाँ, हाथ जोड़कर आप दोनों से यही विनती करूँगा कि आगे से आप दोनों के पास अगर कोई नौकर आए, उसके साथ ऐसी हरकत मत करिएगा, क्योंकि मैं तो सह लिया, पर पता नहीं वो सहे या ना सहे। ऐसा मत करिएगा आप लोग। और मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अगर करूंगा भी ना तो यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगेगा। हमेशा मुझे ऐसा ही लगेगा कि यही घर है जिस घर से मेरी भाई की आरती गई थी। इस घर में मेरे भाई का गुनहगार रहते हैं, ऐसा हमेशा सोचूंगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। राजेश, मेरी बात तो सुन। जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तू यहाँ से ऐसे काम छोड़ के मत जा। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? कुछ मत करिए साहब, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि रुक कर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, जाने दीजिए। आप दोनों खुश रहिए बस। देख रही हो तुम, वो किस दुख दर्द से गुजर रहा है। अरे फिर भी वो हमें माफ़ करके गया। वो चाहे भले ही हमें माफ़ कर दे, लेकिन वो ऊपर वाला ना हमें कभी माफ़ नहीं करेगा।